दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई देखिए, अगर जीरा के भाव की बात करें तो हम पिछले कई दिनों से इसके भाव में उठापटक देखते आ रहे हैं और कमज़ोर निर्यात की वजह से फ़िलहाल जीरे के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इसकी साप्ताहिक समीक्षा की एक मोटे मोटे तौर पर बात करें तो भाई देखिए, हम सभी को मालूम है कि चालू हफ्ते के दौरान जीरे के भाव में नरमी का रुख बना रहा और हफ्ते के आखिर में निर्यातकों की पूछ परख आने के बाद भाव में थोड़ा सुधार देखने को मिला। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो पिछले हफ्ते की तुलना में चालू हफ्ते के दौरान जीरे के भाव में दबाव ही देखने को मिला। एक तो देखिए, निर्यात मांग कम होने का कारण रहा ही, इसके साथ ही घरेलू जो बाज़ार में मांग थी जीरे की वो भी थोड़ी सुस्त रही। बाज़ार के सूत्र बता रहे हैं कि जीरा के भाव में फ़िलहाल बड़ी तेज़ी की संभावना दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इस साल विदेशों में भी जीरा पिछले साल की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होने के समाचार फ़िलहाल मिल रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि भाई भारत के अलावा दुनिया में सीरिया है, चीन है, तुर्की है, अफ़गानिस्तान है, यहाँ भी जीरा उगाया जाता है। और इन देशों में पिछले साल अच्छे भाव को देखते हुए भारत में जो मिले थे उसको देखते हुए वहाँ पर पिछले साल बुआई अच्छी हुई, तो इस साल पैदावार भी थोड़ी ठीक ठाक हो रही है। हम सभी को मालूम है कि जो हमारी नई फसल है वो जनवरी फरवरी में मार्च तक उसकी पीक रहती है, आनी शुरू हो जाती है, और विदेशों की जो आवक है वो जुलाई अगस्त में होती है। यानी कि फ़िलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में चीन, सीरिया, तुर्की, अफ़गानिस्तान की जो फसल है वो आई हुई है, जिसका निर्यात मांग पर दबाव देखने को मिल रहा है और इसी वजह से भाव में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हम सभी को मालूम है कि पिछले सीज़न में जीरा रिकॉर्ड भी कहा था, 630 से 640 तक इसका भाव रहा था, और इसके बाद इसकी बुआई इसमें ज़्यादा बढ़ी और मौसम भी ठीक ठाक रहा। तो इस बार जीरा का जो उत्पादन है वो 1 करोड़ बोरी से ज़्यादा का बताया जा रहा, जो कि पिछले साल ये उत्पादन 55 से 60 लाख बोरी के आसपास था। इस साल गुजरात में अगर जीरा उत्पादन की बात करें भैया, तो ये 46 से 47 लाख बोरी के आसपास बताया जा रहा है, और राजस्थान में ये उत्पादन 55 से 56 लाख के आसपास है, जबकि पिछले साल इसका आधा था उत्पादन। गुजरात में 23 से 24 लाख बोरी और राजस्थान में 36 से 37 लाख बोरी के आसपास उत्पादन देखने को मिल रहा था। अगर विदेशी फसल की बात करें, विदेशी पैदावार की बात करें, तो इस साल जीरा उत्पादन चीन में 50 से 55 हज़ार टन, जो कि पिछले साल 28 से 30 हज़ार टन रहा था, और तुर्की में जीरा का उत्पादन 14 से 15 हज़ार टन, जो पिछले साल 7 से 8 हज़ार टन रहा था। सीरिया में उत्पादन 40 से 50 हज़ार टन, पिछले साल 20 से 25 हज़ार टन का उत्पादन देखने को मिला था। अफ़गानिस्तान में जीरा उत्पादन पिछले साल के मुकाबले दोगुना होने के समाचार फ़िलहाल मिल रहे हैं। यहाँ पर 35 से 40 हज़ार टन उत्पादन जीरे का कई जानकार होना बता रहे हैं। फ़िलहाल उत्पादक केंद्रों पर जीरे की जो आवक है वो फ़िलहाल उसमें गिरावट है, क्योंकि भाव गिरने के साथ गिरावट देखने को मिलती है आवक में। घरेलू मांग कम होने की वजह से भाव टूटे। चालू हफ्ते में भी उत्पादक केंद्रों की मंडियां अगर देखें, और यहाँ पर खपत केंद्रों पर जीरे का जो भाव था 300 से 500 रुपये प्रति क्विंटल मंदा इसमें देखने को मिला। आने वाले दिनों में कई जानकार बता रहे हैं कि जीरे के मौजूदा भाव को देखते हुए आगे अब ज़्यादा मंदे की संभावना दिखाई नहीं देती, क्योंकि फ़िलहाल देखिए, हम सभी को मालूम है कि जो ज़्यादा उत्पादन हुआ है उसका जो मंदा आता है, जो बॉटम बनता है, वो जीरे में फ़िलहाल बन चुका है, और किसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो माल है वो निकाला है, और किसान भी भाव बढ़ने के बाद ही अब अपने जीरे की बिकवाली करें, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि पिछले साल 130 से 640 के भाव हम सभी ने देखे, और उत्पादक केंद्रों की मंडियों में जीरे की जब आवक घटने लगती है तो इसके भाव भी गिरावट उसमें देखने को मिलती है। ऊंझा मंडी को छोड़कर देश भर के अलग अलग मंडियों में आवक 500 से 600 बोरी पर सिमट गई है। हालांकि ऊंझा मंडी में जो आवक है उसमें आधी गिरावट देखने को मिल रही है। ऊंझा मंडी में रोज़ाना अगर आवक देखें 6 से 7 हज़ार बोरी की हो रही है, बीच में 5 हज़ार बोरी की भी होती है, कई बार 4 हज़ार बोरी की भी होती है, तो औसत अगर देखें 6 से 7 हज़ार बोरी का देखने को मिल रहा है।
राजस्थान में मेड़ता मंडी में जो है आवक फिलहाल 1500 से 2000 बोरे के आसपास देखने को मिल रही है। और बाकी जो दूसरी मंडियाँ जैसे आपकी जोधपुर है, नागौर है, नोखा है ना, तो यहाँ पर जो है आवक 500 से 600 बोरी और किसी दिन जो है 400 से 500 बोरी देखने को मिलती है। अब जब भाव में तेज़ी आएगी तो फिर आवक बढ़नी शुरू होगी। फिलहाल जो है आने वाले दिनों में इसकी जो भाव में तेज़ी है वो निर्यात मांग पर निर्भर करेगा। अगर निर्यात के मोर्चे पर बात करें तो पिछले 4 सालों से जीरा के निर्यात में से गिरावट ही देखने को मिल रही है। साल 2020-21 के दौरान जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का देखने को मिला था, जो कि 21-22 में घटकर 2,16,971 टन का देखने को मिला। साल 2022-23 में तो निर्यात और घट गया, 1,86,509 टन का रहा। और 2023-24 में भी निर्यात काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। एक ओवरऑल अगर देखें अभी तक का तो 1,65,269 टन जो है निर्यात देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले 6 साल में सबसे कम है। 2023-24 में जीरे का निर्यात घटकर तो काफ़ी कम पे आ गया आंकड़ों में, 1,65,269 टन पर रहा निर्यात अभी तक का, जो कि पिछले 6 सालों में सबसे कम है। चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 के पहले हफ्ते अप्रैल में जीरे का निर्यात जो है पिछले साल से ज़्यादा रहा, लेकिन मई में निर्यात थोड़ा कम हो गया। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2023 में जीरे का निर्यात जो है 17,084.88 टन का हुआ था, जो कि अप्रैल 2024 में बढ़कर 39,182.42 टन का हो गया। लेकिन मई महीने के दौरान जो है जीरा के भाव में तेज़ी आने के बाद निर्यात पर असर पड़ा और मई 2024 में जीरे का निर्यात अप्रैल की तुलना में जो है घटकर 22,885 टन का रह गया। मई 2023 में जीरे का निर्यात जो है 24,794 टन और मई 2022 में 13,372.75 टन का जो है देखने को मिला था। फिलहाल जीरे में देखिए निर्यात भाव में बढ़ने के बाद जो है इसके भाव में तेज़ी की संभावना दिखाई दे रही है। रोजाना भाव की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। हालांकि इस सेवा के लिए आपको मामूली शुल्क चुकाना पड़ सकता है। इससे जुड़ने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर सामने आ रहा है, आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो रोज़ाना भाव की जानकारी और डेली अपडेट के लिए हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि उसके ज़रिए नोटिफिकेशन जो है आपको मिलेगा और हमारे जो नई वीडियो है, नए ताज़ा अपडेट हैं, वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके मोबाइल के ज़रिए आप तक पहुंचेंगे और आप जो है समय पर जानकारी लेकर अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएंगे। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। दोस्तों नमस्ते।